उत्तर प्रदेश में इन दिनों किसान आंदोलन के अलावा नदी अधिकार यात्रा की चर्चा है। ये यात्रा कांग्रेस की है जो करीब 600 किलोमीटर तक निकलेगी। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का पूरा फोकस उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। वे 21 फरवरी को प्रयागराज के बवसार गांव में उन नाविक परिवारों से मिलने पहुंची थी जिन पर 4 फरवरी को पुलिस ने कथित रूप से लाठीचार्ज किया था। ये कार्रवाई अवैध खनन के आरोप में की गई थी। तब प्रियंका ने निषादों की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया था। इस दौरान उन्होंने 1 मार्च से बलिया की भांजी घाट तक नदी यात्रा और नदी अधिकार यात्रा निकालने की घोषणा की थी। हालांकि प्रियंका गांधी नहीं पहुंची। उनकी गैर मौजूदगी में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तय तारीख पर बवसार से इस यात्रा को रवाना किया था। दरअसल इस यात्रा के जरिए कांग्रेस मुख्य रूप से निषाद और दूसरे अति पीड़ित जातियों का साधन करेगी। कारण ये है कि पिछड़ी जातियां किसी एक पार्टी का वोट बैंक नहीं रही है। यही वजह है कि कांग्रेस इनको अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। वह यूपी में इनकी लगभग 13% की आबादी तो है, लेकिन ये सब एकजुट नहीं है। इन्होंने कभी विशेष दल का नहीं बल्कि अपनी जाति के नेताओं को ही सपोर्ट किया। यही वजह रही कि ये भी कभी भी वोट बैंक नहीं पा पाए। लेकिन इन्हीं के एक वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने वाली कवायद काफी लंबे समय से चल रही थी। अब कांग्रेस भी इसी कोशिश में है। यूपी में यादव और कुर्मी को पिछड़ी जातियों में छोड़ दे तो राजनीतिक दल 17 जातियों को लेकर हमेशा ही राजनीति करते आए हैं। इनमें राजभर जो पूरे प्रदेश में लगभग 1.32% है, वही कुम्हार और प्रजापति लगभग 1.84% है। इनके अलावा बाकी 13 जातियां निषाद समुदाय से आती हैं, जिनके निषाद और तमाम ऐसे बहुमूल्य क्षेत्र हैं जहां पर इस तरह की जातियां पाई जाती है। बता दें पूरे प्रदेश में समुदाय की आबादी करीब 10% के आसपास है। ये लोग गंगा यमुना नदी किनारे बसे हुए हैं। इन्हें 13% वोट पर कांग्रेस की नजर है। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों और इतने खास है। दरअसल यूपी में पिछड़ी जातियों में जिस गति से यादव और कुर्मी की हैसियत बढ़ी है, उस तरह से अन्य जातियों की हैसियत नहीं बढ़ी है। यही वजह है कि यादव और कुर्मी को छोड़कर अन्य जातियों के लोग दशक से आरक्षण में वर्गीकरण की मांग करते रही है। साल 2017 की बात करें तो इन्हीं के बीच से ओम प्रकाश राजभर विधायक का चुनाव जीतकर मंत्री बने और आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा से भिड़ गए। अब वे सत्ता से अलग हैं और छोटी छोटी पार्टियों को मिलाकर गठबंधन बना रहे हैं। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि AIMIM से भी गठबंधन किया है। दरअसल यूपी में यादवों का बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी से उसी तरह जुड़ा हुआ है जैसे बसपा से दलित का है। ऐसे में अन्य पार्टियों को इन 17 जातियों की असहमति दिखाने लगी है। यही वजह है कि जब 2019 की बात करें तो उपचुनाव हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके आरक्षण की वकालत की थी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहरहाल ऐसा ही प्रयास सपा सरकार में भी हुआ था। प्रियंका गांधी के यूपी के कमान संभालने के बाद से ही ये लोग उनकी नजर पर बनाए रखे हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने 2 बड़े कदमों से और कामों से की। पहली बात की उन्होंने पूर्वांचल के कुशीनगर जिले से सदन में कांग्रेस की नामुमकिन करने वाले अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाल दी। लल्लू भी पिछड़ी जाति के कानून समझ पाते हैं और समझा पाते हैं। दूसरी बात यह कि साल 2019 में चुनाव से पहले ही प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा नाव पर निकाली थी। प्रयागराज से वाराणसी तक उन्होंने गंगा किनारे बसे इसी वोट बैंक को साधा था। अब वो फरवरी महीने में 10 दिन के भीतर 2 बार प्रयागराज आएंगी और गंगा स्नान भी करेंगी। बहरहाल कांग्रेस को किसी भी रणनीति के तहत कुछ भी मिल जाता है तो उसे कोई नुकसान नहीं होता। इन जातियों में के सहारे कांग्रेस यदि 10 सीटों पे भी अपना झंडा लहराने में कायम होती है तो उसके लिए संजीवनी जैसा होगा। ये उपलब्धि जैसे ही होगी। दरअसल कांग्रेस कोई बड़ा गेम नहीं खेल रही है, ना ही उसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि सरकार के पूर्व मंत्री और भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं तो बहुत सारे लोग हम अब वैसे ही जैसे लोग पास आएंगे। अब 2019 में गंगा यात्रा के बाद 2021 में चुनावों के समय कांग्रेस को इन जातियों की याद आ रही है, क्यों पिछले 70 सालों से जब कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस को इन लोगों की याद नहीं आई। सिर्फ वोट लेने के लिए बात सही कही जा रही है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रो नेशन न्यूज।